जी है, नमस्कार। आज हम 11वीं क्लास की के पॉलिटिक्स की अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम थोड़ा परिचय के बारे में यहाँ पे देखते हैं। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, और इसी के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकार भी हैं जिसके बारे में अभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जो है संविधान के तीसरे भाग में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें एक एक करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको हम मौलिक अधिकार से निकाल कर, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानून का अधिकार में डाल दिया गया, जिसको 300A आर्टिकल में रखा गया है। तो फिलहाल अभी हमारे संविधान में जो है, भारतीय संविधान में, वो 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 4 से अनुच्छेद 18 के बीच में किया गया है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में किया गया है। और तीसरा जो है हमारा मौलिक अधिकार वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कि यदि कुछ भी शोषण हो तो उसके विरुद्ध हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में किया गया है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में किया गया है। और इसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में किया गया है। और इसके बाद और जो छठा जो है मौलिक अधिकार वो है उपचार में संवैधानिक उपचार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो हम लोग ये जितने भी अनुच्छेद है 6 अनुच्छेद, इसके बारे में इस अध्याय में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया परिचय, आप इसको देख लीजिए इसमें। ठीक है, परिचय के बाद है इसमें अधिकार का महत्व। ठीक है, तो अधिकार के महत्व में इसमें एक कहानी दी गई है हुई है। ठीक है, कि अधिकार को इसमें समझाया गया है कहानी के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि यदि मज़दूर है, मज़दूर से हम काम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो न्यूनतम जो मज़दूरी है उससे भी हम कम मज़दूरी दे रहे हैं। ठीक है, या जैसे कि जिसको हम लोग बंधुआ मज़दूर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि शोषण का यहाँ पे हनन हो रहा है। तो यदि ऐसा कहीं पे हो रहा है कि कोई मज़दूर है और हम उसको उसके डेली मज़दूरी जो देना है उससे भी हम कम दे रहे हैं, तो उसके प्रति वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ वो वहाँ पे आग्रह कर सकता है कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसे ही ये इसमें स्टोरी है, आप इसको पढ़िए और भी आपको इसमें समझ में आएगा जो भी स्टोरी है। ठीक है, ओके। तो हमारा संविधान सभी नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, तो क्या होता है अधिकारों का घोषणा पत्र? तो अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। ठीक है, यानी कि ये अधिकारों का जो घोषणा पत्र है ये सरकार को नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा ही है मौलिक अधिकार कि इस पे जो सरकार है वो भी नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध काम नहीं कर सकती है। ठीक है, ओके। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, यहाँ पे देखिए विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो इसलिए सब चीज़ पे ध्यान दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार